नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के बारे में। भारत की एक कंपनी है मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसके द्वारा एमका प्रोजेक्ट को बूस्टअप करने के लिए जो आवश्यक मिश्र धातुओं की जो आवश्यकता होती है, उनका निर्माण किया गया है। उनके जो परीक्षण हैं उन सभी को सफल कर लिया गया है। यानी हम जो हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है एमका फिफ्थ जनरेशन का, जो हम एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, स्वदेशी तकनीक से बनाने जा रहे हैं, उस तकनीक में सफल होने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं उनमें से हमने एक पूरी कर ली है। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक देखिए बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके चला जा रहा था कि भारत को एमका प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत सारे साल लगने वाले हैं, क्योंकि कावेरी इंजन हम बना नहीं पाए थे। हमारा तेजस जो एयरक्राफ्ट है उस पर भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो एमका जो प्रोजेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये सफल हो गया है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो कदम था वो हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तकनीकी विश्लेषण करेंगे कि ये जो सफलता है इसके मायने क्या हैं, और भारत की कंपनी ने, भारत के वैज्ञानिकों ने इसे किस तरीके से डेवलप करके चुनिंदा देशों के एक क्लब में शामिल होने का एक कह सकते हैं शामिल होने का एक जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ खबर क्या है कि मिधानी डिलीवर्स ब्रेक थ्रू सुपर एलॉय पावरिंग इंडियाज एरो इंजन सेल्फ रिलायंस। यानी हम जो एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन बनाने जा रहे हैं एमका प्रोजेक्ट के लिए, नेक्स्ट जनरेशन टर्बोफैन इंजन बनाने का जो जिम्मेदारी हमने ली है, उस जिम्मेदारी में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है और एक सुपर एलॉय जो है वो डेवलप कर लिया है। खबर को यहाँ पर देखिए विस्तार से थोड़ा सा पढ़े। मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी हैज अचीव्ड अ लैंडमार्क माइलस्टोन इन इंडियाज एरोस्पेस सेक्टर बाय सक्सेसफुली डिलीवरिंग इंडिजिनसली डेवलप्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर एलॉय कास्ट स्टिक टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी एचएएल के लिए इसे वो किया गया है, सौंपा गया है, क्योंकि एचएएल ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जीटीआरई इसका नेतृत्व कर रही है। जीटीआरई पर हम बात करेंगे। सैफ्रॉन कंपनी जो है वो इंजन निर्माण में और जो तकनीकी हस्तांतरण में जो सहयोग कर रही है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। दीज स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स आर स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड फॉर यूज इन क्रिटिकल एरो इंजन एप्लीकेशंस। यानी आप ये मान के चलिए कि जब आप एक इंजन बनाने जा रहे हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, तो उस एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन बनाए जाते हैं उसमें सुपर एलॉय की आवश्यकता होती है। और ये सुपर एलॉय हर कोई विकसित नहीं कर सकता। मात्र कुछ ही देश हैं, 5-6 देश हैं जिनके पास में ये तकनीक अभी तक मौजूद है। भारत में ये पहली बार डेवलप किया गया है, और ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी मिधानी के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू की खबर, मिधानी अचीव माइलस्टोन इन इंडिजिनस एलॉय डेवलपमेंट फॉर एचएएल एरो इंजन। अब चलिए इसको देखिए विस्तार से आपको बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। आप सभी को पता है एमका प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किया है। ये हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट, जिसे हम स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर रहे हैं। अब इस इंजन के लिए इस एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन बनाना है वो अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इंजन के निर्माण में भारत का जो अभी तक का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो और अभी तक हम कह सकते हैं कि टर्बोफैन इंजन जो कि एयरक्राफ्ट के लिए आवश्यक होते हैं, वो भारत के पास में तकनीक अभी तक नहीं है। अभी तक हम जो भी काम चला रहे हैं या तो जनरल इलेक्ट्रिकल अमेरिका की कंपनी से काम चला रहे हैं। कावेरी इंजन जो है हमारा अभी कह सकते हैं पूर्णतः सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है। तो एमका के लिए जो 120 किलो न्यूटन का इंजन चाहिए, उसमें हमने यहाँ जो सैफ्रॉन कंपनी है फ्रांस की, उससे हमने एक तरीके से कोलेबोरेशन किया है। सैफ्रॉन के द्वारा इसमें हेल्प की जा रही है, और भारत स्वदेशी तकनीक से फिर इसमें काम कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जो तकनीक ट्रांसफर हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है वो है हमें हेल्प कर रहा है, और उसमें भारत की कंपनियां जो है वो लगातार मेहनत कर रही हैं। वहीं पर एक यहाँ आपको उपलब्धि दिखाई देती है। देखिए यहाँ निकिल आधारित जो सुपर एलॉय बनाए जाते हैं वो टरबाइन ब्लेड और डिस्क के लिए बनाए जाते हैं। यानी उनसे डिस्क बनाई जाती है, टरबाइन ब्लेड बनाए जाते हैं। और टाइटेनियम मिश्र धातु जो होते हैं वो इंजन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो स्ट्रक्चर होती है, उसके लिए यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं।
तो एमका प्रोजेक्ट में जो 120 किलो न्यूटन का जो इंजन बनाया जाना है, उस इंजन का जो टरबाइन ब्लेड है और डेस्क जो है, उसको बनाने के लिए जिस सुपर धातु की आवश्यकता है, उस सुपर धातु को बनाने में मिधानी ने यहां सफलता हासिल की है। यहां पर कौन कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, देखिए, ध्यान से देखिए। जीटीआरई गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान, ये भारत की एक कंपनी है। ये डीआरडीओ की प्रमुख एक प्रयोगशाला है और प्रोजेक्ट का नेतृत्व इसी के द्वारा किया जा रहा है। मिधानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसका पूरा विस्तार से मैं परिचय आपको बताऊंगा। और ये जो कंपनी है, इसका काम है यहाँ पर कि जो सुपर एलॉय डेवलप करने हैं, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित करनी है, उस पर ये काम कर रही है। और फिर सैफ्रॉन जो एयरक्राफ्ट इंजन वाली जो कंपनी है, सैफ्रॉन यानी फ्रांस की जो कंपनी है, ये तकनीकी भागीदार है जो पूर्णतः तकनीकी हस्तांतरण के लिए और बौद्धिक संपदा साझा करने के लिए हमारे साथ शामिल हुई है। ठीक है। और इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कुछ और कंपनियां हैं, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टर्बो, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये कंपनियां भी इसमें कुछ भागीदारी दिखा सकती हैं, यानी ये भी संभावना है। बाकी ये पूरा एक तंत्र मिलकर काम कर रहा है। अब इसमें देखिए, आज की जो हमारी उपलब्धि है वो समर्पित है किसके लिए? मिधानी के लिए। मिधानी जिसका पूरा नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, 1973 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को डिफेंस के सेक्टर में या फिर स्पेस सेक्टर में या न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में जिस किसी भी विशेष प्रकार के धातु की या मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ती है, उसका निर्माण ये कंपनी कर देगी। ये इस कंपनी की स्थापना इसलिए की गई थी। देखिए, रक्षा मंत्रालय हमारा, रक्षा मंत्रालय के अधीन 5 विभाग आते हैं और उसमें फिर रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी एजेंसी डीआरडीओ। डीआरडीओ के लिए जो 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम काम करते हैं, उनमें से एक है मिधानी। 8 यानी पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं जो काम करती हैं, एंटरप्राइजेज काम करते हैं, उनमें से एक है मिधानी। और मिधानी को काम क्या दिया गया है कि जितने भी प्रकार के धातु, सुपर धातु बनाने हैं, उन सभी के लिए इन सभी का निर्माण जो है वो इसके द्वारा किया जाएगा। तो मिधानी ने इसमें यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं। जैसे कि सुपर एलॉय जो कि निकेल आधारित बनते हैं, वो जेट इंजन और गैस टरबाइन के लिए ये इनके द्वारा इन्होंने ये प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन इनका किया है अभी तक। टाइटेनियम मिश्र धातु विमान के ढांचे, मिसाइलों के लिए इन्होंने डेवलप कर लिए हैं। विशेष स्टील परमाणु रिएक्टर और पनडुब्बियों के लिए, और जैसे कवच सामग्री जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। वाहनों के लिए जैसे कि भावा कवच भारत में बहुत फेमस है व्हीकल्स के लिए। तो ये सारी चीजें जो है अभी तक इनकी उपलब्धि हैं, जो ये डेवलप कर चुके हैं, यानी मिधानी के द्वारा जो डेवलप अभी तक किया जा चुका है, ये सारी चीजें जो है इनकी उपलब्धि है। अब इसमें एक और जोड़ दीजिए, यानी सुपर एलॉय इन्होंने इंजन के लिए भी डेवलप कर लिया है। इंजन के लिए जो सुपर एलॉय डेवलप किया है, उसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है? ये जिस मटेरियल से इन्होंने जिस तरीके से बनाया है इसे, ये लगभग 1000 डिग्री से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है। और चूंकि इसमें देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जब यहाँ पर ईंधन जलेगा इस इंजन में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन और कोरोजन इसकी भी संभावना रहती है, संक्षारण की और ऑक्सीकरण की। तो ये इसके लिए भी रेसिस्टेंसी दिखाता है, यानी ऑक्सीडेशन और कोरोजन रेसिस्टेंसी को प्रदर्शित करने वाले सुपर एलॉय बनाए गए हैं। ये सुपर एलॉय जो हॉट सेक्शन है, जिसमें 2 चीजें हैं, टरबाइन ब्लेड और डिस्क, इनमें इनके लिए बनाए गए हैं, यानी इनसे इनका निर्माण किया जाएगा। क्रीप रेसिस्टेंस, उच्च तापमान और निरंतर दबाव के बावजूद धातु के आकार में कोई विकृति ना हो, बदलाव ना हो। जैसे मान लीजिए ये धातु है जिससे आपने इंजन निर्माण किया है, जिससे आपने टरबाइन ब्लेड बनाई है, हाई टेम्परेचर पर कहीं इसका साइज बदल जाए, ये डिफॉर्म हो जाए, तो ऐसा हो, इसके लिए यहाँ पर क्रीप रेसिस्टेंस का जो फीचर है वो इसमें डाला गया है। और सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब यह है कि जब आप इस सुपर एलॉय को बनाते हैं तो इसमें ग्रेन बाउंड्रीज रहती हैं। ग्रेन बाउंड्रीज मतलब क्रैक रहते हैं इस तरीके के, तो वो आगे चलकर खराब हो सकता है, उसकी लाइफ कम रहती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का यूज किया है, मतलब इसमें इस प्रकार के किसी भी जो क्रैक होते हैं उनको यहां से हटा दिया गया है। एक सिंगल क्रिस्टल से ये सारी जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया है, और इसीलिए ये तकनीक जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसकी लाइफ जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा रहेगी कंपैरेटिव। फिर देखिए, यहां पर अगर थोड़ा सा आइडिया आपको बताएं कि ये जो सुपर एलॉय हैं
जो निकिल बेस्ड होते हैं, जिनका मुख्य जो पदार्थ है वो निकिल होता है 50 से 70%। इसके अलावा इसमें क्रोमियम, कोबाल्ट, रेनियम, टेंटलम या फिर टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम और एल्युमिनियम। अब इनकी जो ये परसेंटेज दे रखी है ना, ये परसेंटेज देखिए स्टडी के अकॉर्डिंग है, स्टडी के अकॉर्डिंग। बाकी कंपनी उसमें कितने परसेंट कौन सी चीज डाल रही है, ये जो डेटा होता है वो थोड़ा सा प्राइवेट होता है, ये लीक नहीं किया जाता और हम भी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो स्टडी के हिसाब से जो चीजें होती हैं, जो सुपर एलॉय बनाए जाते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा मात्रा निकल की होती है। इनमें हर एक का काम अलग अलग है। जैसे कि निकल है, ये उच्च स्थिरता प्रदान करता है। क्रोमियम जो है ऑक्सीकरण और जंग से सुरक्षा करता है। कोबाल्ट इसलिए डाला जाता है 5 से 15% के आसपास, ताकि ये गर्मी को सहन कर सके, हाई टेम्परेचर पर काम कर सके। और फिर क्रीप रेसिस्टेंसी और अत्यधिक ताप सहन करने के लिए रेनियम वगैरह मिलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग पदार्थ हैं। मजबूती के लिए टाइटेनियम डाल दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर एक सुपर एलॉय बनाया जाता है, जिसका उपयोग इंजन में किया जाता है, टरबाइन ब्लेड और डिस्क वगैरह बनाने के लिए। ये तकनीक अभी तक किन किन देशों के पास है? ये तकनीक अभी तक यूएसए के पास है, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिकल यहाँ की कंपनी है, प्रैट और वेटनी है, इनके माध्यम से ये सबसे एडवांस ये सुपर एलॉय बनाता है। इसके अलावा रूस में एनपीओ और सैटर्न ये बनाते हैं इसको। चाइना के पास में है, चाइना ने हाल ही में इसे डेवलप किया है। रोल्स रॉयस जो है यूनाइटेड किंगडम में इसे बनाती है, इसके पास भी जो क्षमता है। फ्रांस जो है उसकी सैफरन कंपनी जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है उसके पास है। और जापान, यानी ये 6 देश आप मान सकते हैं, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और जापान, इन देशों के पास है। और 7वां देश अब इसमें शामिल कर लीजिए भारत को, यानी भारत ने इस तकनीक को अब डेवलप कर लिया है। अब इससे हमें फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा हमें ये होने वाला है कि जो 120 किलो न्यूटन का जो इंजन हमें चाहिए, जो कि हमारे एमका और MK2 प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था, इंजन उसके बिना बन ही नहीं सकता। तो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए जो आवश्यक इंजन है, उस इंजन के लिए जो आवश्यक मिश्र धातु हैं, उसमें अब हम सफल हो चुके हैं, यानी उसका सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है। और इसके जितने भी परीक्षण हो सकते हैं वो परीक्षण सारे कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो चैलेंजेस थे, सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे सामने कि अत्यधिक तापमान और दाब को सहन करने वाले जेट इंजन के लिए जो पदार्थ चाहिए, वो पदार्थ अब भारत के द्वारा स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर लिया गया है। तो ये हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि जो है जीटीआरई और मेधानी, इन दोनों ने मिलकर इसे प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों के लिए भाई एक तरीके से तालियां बनती हैं। और वैज्ञानिक जो हैं हमारे लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर मेहनत कर रहे हैं, ताकि भारत को इन तकनीकों में आगे बढ़ाया जा सके। और ये आवश्यकता है वर्तमान की जो युद्ध प्रणाली है, वर्तमान का जो सिनेरियो बना हुआ है वैश्विक स्तर पर, कहीं आप तीसरा विश्व युद्ध जो है उससे भी मना नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा, ये कभी भी छिड़ सकता है। वर्तमान में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं और भारत अभी तक युद्धों से बचा हुआ है, लेकिन कभी भी युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है भारत को, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां चल रही हैं उसमें हमारे पड़ोसी जो हैं वो बहुत नालायक हैं। तो पड़ोसी नालायक हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी परेशानी उससे हो सकती है। तो उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं और पूरी तरह से हम तैयार हैं पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए। अब देखिए, आधुनिक एरोस्पेस इंजन जो है उसकी मुख्य विशेषताएं, 120 किलो न्यूटन का क्लास थ्रस्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगा, यानी जो इंजन इससे बनेगा। इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी। इसका मतलब ये है कि आफ्टर बर्नर जो है उसको जलाए बिना भी ये सुपरसोनिक स्पीड से चलने के लिए यहाँ पर थ्रस्ट पैदा करेगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और मारक क्षमता जो है और कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। फिर इसमें स्टिल्थ इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी पंखे रडार की पकड़ में ना आ सके, एश डक्ट एयर इनटेक जो है उसका उपयोग किया गया है, यानी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी इसमें हो गया है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि रडार की जो तरंगें हैं वो इसको नहीं पकड़ पाएंगी। और फिर सिंगल क्रिस्टल तकनीक जो मैंने आपको बताया था, एडेप्टिव साइकिल, ये सारी चीजें, ये सारी तकनीकें जो हैं वो इसमें डेवलप की जा रही हैं। तो ये है दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण, जो भारत की पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी मिधानी के द्वारा उपलब्धि हासिल की गई है, हमने उसका विश्लेषण किया है। उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक का जो विषय था, जो हम बताना आपको चाह रहे थे, वो आप तक पहुंच पाया होगा।
एक और तकनीकी विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।